स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे मूवी टाइगर नागेश्वर राव की, जो अभी अभी रिलीज हुई है। रिव्यूज के हिसाब से इस मूवी में सब एक्टर्स ने जबरदस्त एक्टिंग करी है। वैसे ये मूवी बेस्ड है रियल लाइफ स्टोरी पर। टाइगर नागेश्वर राव 1970 का एक मशहूर चोर है जिसने अपनी हरकतों से काफी आतंक मचाया हुआ था। ये पूरी मूवी नागेश्वर और पुलिस के कांस्टेंट चूहे बिल्ली की लड़ाई पर बेस्ड है। मूवी की शुरुआत में हमारी इंट्रो होती है अनुपम खेर द्वारा प्लेड कैरेक्टर आईबी ऑफिसर राघवेंद्र राजपूत से। राघवेंद्र कोयम्बटूर से विश्वनाथन को बुलाता है और अपने खास लोगों के साथ मिलकर उससे टाइगर नागेश्वर के बारे में सवाल पूछता है। विश्वनाथन ने अपनी ड्यूटी टाइगर एरिया में करी होती है, तो उसको नागेश्वर के बारे में काफी इंफॉर्मेशन होती है। नागेश्वर एक नेशनल थ्रेट बन चुका था। विश्वनाथन फिर नागेश्वर के बारे में उनको बताता है। वो कहता है कि जो बिना बताए चोरी करे वो चोर होता है, जो गन लेकर सामने से चोरी करे वो डाकू होता है, और जो पुलिस को बताकर चोरी करता है वो सिर्फ एक ही है, टाइगर नागेश्वर राव। विश्वनाथन उनको नागेश्वर के अनोखे अनोखे किस्सों के बारे में बताने लगता है। वो सबसे पहले बताता है कि कैसे नागेश्वर ने चलती हुई ट्रेन से 20 टन बोरी चुरा ली थी। इस सीन की शूटिंग और डायरेक्शन बहुत ही कमाल तरीके से हुई है। वहाँ का एक वर्कर आता है और राघवेंद्र से कहता है कि नागेश्वर के सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की फाइल्स मिल गई है। जब वो वहां जाता है तो वहां फाइल्स का पूरा भंडार पड़ा होता है, जिसको देखकर राघवेंद्र चौंक जाता है। विश्वनाथन बताता है कि कैसे नागेश्वर ने 8 साल की उम्र से ही क्राइम करना शुरू कर दिया था और कैसे 8 साल की उम्र में उसने एक मर्डर भी किया था। विश्वनाथन उन्हें यलामंडा के बारे में बताता है, जिसका सबसे बड़ा हाथ है नागेश्वर को टाइगर नागेश्वर बनाने में। वो एक बहुत बड़ा गुंडा होता है। उसने नागेश्वर के पापा को बोला था कि अगर तुम एक हवेली से चोरी करके लाओगे तो तुम्हें 5 रुपये मिलेंगे। नागेश्वर के पिता अपने बच्चों समेत चोरी करने चले जाते हैं, पर दीवार में बनाई गई सुरंग में फंस जाते हैं। नागेश्वर के पिता उसके दोनों बच्चों को भागने के लिए कहते हैं। आगे जो नागेश्वर करता है वो आप सोच भी नहीं सकते। नागेश्वर अपने ही पिता का सर काट देता है ताकि लोगों को पता चल सके कि चोरी किसने करी है। हैवान भी एक छोटा शब्द पड़ जाता है नागेश्वर को डिस्क्राइब करने के लिए। राघवेंद्र कहता है कि नागेश्वर ने पीएम को भी धमकी दी है कि वो उसके घर से कुछ चोरी करेगा, जिसे सुनकर विश्वनाथन काफी परेशान हो जाता है। वो कहता है कि नागेश्वर ने गज्जला प्रसाद से ट्रेनिंग ली है, जो मानो चोरों का द्रोणाचार्य है। कहानी 20 साल एडवांस होती है और यलामंडा मालगाड़ी से माल चुराने की बोली लगवा रहा होता है। 3 गैंग ये बोली लगा रही होती है। मंडा का बेटा काशी उसका सारा काम संभाल रहा होता है और खुद बहुत खतरनाक होता है। नागेश्वर खुद की गैंग बनाने का प्लान कर रहा होता है। एक दिन कोलकाता का बहुत बड़ा डॉन आता है, जिसका जहाज एक जगह फंस गया होता है और पुलिस के कब्जे में होता है। नागेश्वर ये चोरी करने के लिए मान जाता है। उसकी मंडा और काशी से शर्त लगी होती है कि अगर वो चोरी कर पाया तो 3 के बजाय 4 गैंग्स में बोली लगेगी, और अगर नहीं कर पाया तो वो उन दोनों का पेशाब पिएगा। नागेश्वर अपने गैंग के साथ जाता है और उस जगह आग लगा देता है और फायर फाइटर बनकर सारा माल चोरी कर लेता है। नागेश्वर अब अनस्टॉपेबल हो जाता है। वो क्राइम की सारी हदें पार कर देता है। उसको अब कोई भी रोक नहीं पा रहा होता है। वो अपनी मनमानी करने लगता है। फिर एक दिन वो गन लेने की सोचता है। वो इस सिलसिले में ट्रेन में एक आदमी से मिलने जाता है, जब उसको सारा नाम की एक लड़की दिखती है। नागेश्वर को सारा से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है और वो उसको अपनी सारी असलियत भी बता देता है और सारा की शादी भी तुड़वा देता है। एक दिन
काशी सारा के घर पहुंचकर उसके पिता से पैसे मांगता है। उनके पास पैसे नहीं होते तो काशी सारा को उठा लेता है और अपने साथ जबरदस्ती ले जाने लगता है। सही टाइम पर एंट्री होती है नागेश्वर की, जो गन दिखाकर काशी और उसकी गैंग को डरा देता है और सारा को बचा लेता है। सारा को भी धीरे धीरे नागेश्वर के लिए फीलिंग्स आने लगती है और उसके साथ वो टाइम स्पेंड करने लगती है। एक दिन कोर्ट के बाहर नागेश्वर की लड़ाई मोली नाम के एक पुलिस ऑफिसर से हो जाती है, क्योंकि वो एक मासूम पर अत्याचार कर रहा था। नागेश्वर उसको बहुत बुरी तरह धोता है। एक दिन नागेश्वर सारा को कहता है कि वो बहुत बड़ी चोरी करने वाला है और उसको रेलवे स्टेशन पर मिलने को बोलता है। चोरी के टाइम उसकी लड़ाई होती है और पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। वो सारा सोना अपने दोस्तों को दे देता है और रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है, जहां काशी और उसके आदमी होते हैं। सारा भी वहीं होती है और जब उसको ये पता चलता है कि नागेश्वर ने कुछ लोगों को मार दिया है, तब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती और हेल्पलेस होकर ट्रेन के सामने कूदकर जान दे देती है। नागेश्वर को जेल हो जाती है और वो अंदर से टूट जाता है। पर अब कहानी शुरू होती है टाइगर नागेश्वर राव की। वो जेल की 20 फीट लंबी दीवार को कूदकर जेल से भाग जाता है। अब ये सब सुनकर राघवेंद्र के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। वो सोचता है कि कैसे पीएम की हाई सिक्योरिटी को वो बीट करेगा। अगले दिन पीएम गाड़ी से बाहर जाती है, पर बाद में पता चलता है कि पीएम रूम में ही देखी गई है। राघवेंद्र डर जाता है और पीएम की गाड़ी का पीछा करता है, पर उसको पता चलता है कि गाड़ी में असली पीएम है। ये देखकर वो और डर जाता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि नागेश्वर पीएम के रूम में पहुंच गया है। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि नागेश्वर ने कुछ भी चोरी नहीं किया है, बल्कि एक चिट्ठी छोड़ी है। उस चिट्ठी में वो अपनी समस्याओं के बारे में बताता है। पीएम राघवेंद्र को भेस बदलकर नागेश्वर के गांव स्टुअर्टपुरम भेजता है, जहां उसको नागेश्वर की सच्चाई का पता चलता है। नागेश्वर स्टुअर्टपुरम का विकास चाहता था और ये चाहता था कि वहां के बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। वो स्टुअर्टपुरम में एक फैक्ट्री बनाना चाहता था, पर काशी से ये सहन नहीं हुआ, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उनका दबदबा कम हो जाए, तो वो लोगों पर अत्याचार करने लगता है। एक दिन नागेश्वर गुस्से में आ जाता है और बहुत ही गजब एक्शन सीक्वेंस के बाद काशी को मार देता है। मंडा बहुत बुरी तरह घायल होता है, पर उसकी जान बच जाती है। मंडा और पुलिस दोनों अब नागेश्वर की जान के पीछे पड़ गए हैं। मौली भी नागेश्वर को मारने के लिए ढूंढ रहा है। नागेश्वर अपने पिता के दोस्त के घर जाता है, जहां एक लड़की मनी उससे प्यार करती है। मनी अपने दिल की बात नागेश्वर से कह देती है, पर नागेश्वर कहता है कि वो एक गुंडा है, लोगों को मारता रहता है और कभी न कभी खुद भी मारा जाएगा। मनी फिर भी जिद करती है और नागेश्वर उससे शादी कर लेता है। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां मंडा के लोग स्टुअर्टपुरम वालों पर ज्यादती कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ मौली नागेश्वर के सारे दोस्तों को जान से मार रहा है। नागेश्वर हेमा मैडम, जो कि एक सोशल वर्कर हैं, उनसे मिलता है और कहता है कि वो फैक्ट्री खोलना चाहता है। हेमा उससे कहती है कि अगर फैक्ट्री खोलने की परमिशन मिल जाए तो उसको सरेंडर करना होगा। नागेश्वर मान जाता है। मौली एक दिन मनी को उठा लेता है और उसको रस्सी से बांध देता है। मनी प्रेग्नेंट भी हो जाती है। सही टाइम पर वहां हेमा मैडम आ जाती है और मनी को बचा लेती है। मनी को जुड़वा बच्चे होते हैं। हेमा मैडम फैक्ट्री की ओपनिंग की परमिशन ले आती है। नागेश्वर अपने दोस्त काली के साथ कोलकाता के डॉन से अपना सोना वापस लेने जाता है, जब उस पर पुलिस अटैक कर देती है और काली मारा जाता है। नागेश्वर का हाल भी बुरा होता है और वो यलमांडा के लोगों के हाथ लग जाता है। यलमांडा कहता है कि फैक्ट्री नहीं खुलेगी क्योंकि उसके कनेक्शंस सीएम के साथ हैं। एकदम से यलमांडा को एक फोन आता है और उसको पता चलता है कि उसको एमएलए की पोस्ट से हटा दिया गया है और फैक्ट्री खुलने में अब कोई रोक नहीं होगी। नागेश्वर अपने हीरोइक स्टाइल से कहता है कि अगर तुम्हारे सीएम से कनेक्शंस हैं
तो मेरे भी पीएम से कनेक्शंस हैं। मौली अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है और वहां एक गजब का एक्शन सीक्वेंस होता है। नागेश्वर को बहुत गोलियां लगती है, पर वो मौली और मांडा को मार देता है। घायल होने के कारण वो खुद भी मर जाता है, पर वो स्टुअर्टपुरम के लिए एक भगवान बन जाता है। राघवेंद्र कहता है कि टाइगर नागेश्वर राव एक गुंडा नहीं बल्कि एक सेवियर है, और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और बताइए कि कौन सा सीन आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए साइनिंग आउट, बाय बाय।